फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। वाक्य का परिचय हमने देखा था वाक्य विचार में, और वाक्य के भेद के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे उन्हें नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके बाद आपको मिश्रित और संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य में कोई भी कठिनाई ना हो। तो देखिए, रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य, सबसे पहला प्रश्न एग्जाम में आपके यहीं से बनता है कि रचना या दृष्टि के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो 3 भेद होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित और मिश्र वाक्य। ये 3 होते हैं आपके रचना या स्वरूप की दृष्टि से। तो पहला देखते हैं हम लोग, सरल या साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो जिस वाक्य में एक कर्ता आपको पता है क्या होता है, उद्देश्य, और एक क्रिया मतलब यहाँ विधेय, यानी कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय हो वो हमारा साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। ये तो सभी को पता है। और फिर उसी वाक्य का चाहे जितना भी विस्तार हो रहा हो वो साधारण ही रहेगा यदि उसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया दी गई है। यानी उद्देश्य और विधेय का विस्तार तो हो सकता है किंतु वो रहेंगे एक एक। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, राम आया। तो राम क्या है, राम है उद्देश्य या कर्ता, और आया क्या है, विधेय या क्रिया। ठीक, अब देखिए इसी सेंटेंस को, इस छोटे से सेंटेंस को आप कितना बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ राम और आया था, ये राम उद्देश्य था और विधेय था। अब हम देखें, राम अपने घर से आया। तो ये जो घर से है, अपने घर से है, ये क्या है, ये विधेय का विस्तार है। ठीक है, और राम उद्देश्य। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम और ज्यादा बढ़ाना चाहें तो राम क्या है, उद्देश्य है, और आया क्या है, विधेय है यानी क्रिया है। अब क्या है, राम शाम 4 बजे रोता चिल्लाता अपने घर से आया। यानी कि हम विधेय का या उद्देश्य का विस्तार कर सकते हैं, पर वो फिर भी साधारण वाक्य ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बात इस वाक्य में हो रही है वो सिर्फ राम के विषय में हो रही है। ठीक, यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय है। इसी तरह देखें, वह खाना खाकर सो गया। तो यहाँ पर वह जो है वो क्या है, कर्ता है यानी उद्देश्य है, और सो गया क्या है, क्रिया है, और खाना खाकर क्या है आपका, विधेय का विस्तार है। उसे पुरस्कार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो किसे, उसे यानी कर्ता, और पुरस्कार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो किसके लिए, पुरस्कार पाने के लिए। ये हो गया विस्तार वाक्य का। उसके सीटी बजाने पर खेल रुक गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कर्ता कौन है, एक ही है, कि उसके सीटी बजाने पर खेल रुक गया। तो खेल रुक गया किसके, उसके सीटी बजाने पर। तो यहाँ पर भी क्या है, एक उद्देश्य और एक ही क्रिया है। मैं परीक्षा में फेल हो गया। यहाँ पर भी क्या है, एक ही उद्देश्य है। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। चलिए संयुक्त वाक्य के विषय में बात करते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या है। कंपाउंड सेंटेंस, जहां 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और स्वतंत्र वाक्य, ध्यान रखिएगा, जहां 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और स्वतंत्र वाक्य, और तथा, एवं, या, परंतु हो या पर हो एक ही बात है, ना या नहीं तो, या अथवा और इसलिए इत्यादि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो, वहां संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल है आपके लिए इसको पहचानना एग्जाम में, कि अगर ये वर्ड्स आपको जुड़े हुए, इनसे जुड़ा हुआ वाक्य दिख जाता है तो वो संयुक्त वाक्य ही होगा। और अधिकतर आप पेपर में देखेंगे तो आपको इन्हीं से जुड़ा हुआ वाक्य जो है मिल जाएगा। यहाँ देखें, वह लूटा तो गया ही, पर
का मतलब परंतु पीटा भी गया, ठीक है, यानी कि और पीटा भी गया। वह लूटा तो गया ही पर पीटा भी गया। उसने ना खाना खाया ना पानी पिया। दो वाक्य आपको दिख रहे हैं, देखिए उद्देश्य ये है, उसने न से जुड़ा है ये, खाना खाया और न पानी पिया, दो सेंटेंस हो गए इसमें। मैं जाना चाहता था परंतु जा ना सका, ठीक, ये देखिए परंतु से जुड़ा हुआ है। राम आया और मेरे पास बैठ गया, ये देखिए और से जुड़ा हुआ है। वह धूप में खेलता रहा इसलिए बीमार पड़ गया, ये इसलिए से जुड़ा हुआ है। वह दुर्बल होता जा रहा था इसलिए डॉक्टर को दिखाना पड़ा। आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं पेपर में, अगर आपको ये समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि जोड़ने वाले हैं ये अव्यय, अव्यय भी आप आगे पढ़ेंगे कि अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो ये अगर आपको किसी वाक्य में दिखते हैं तो वो संयुक्त वाक्य ही होगा। इसके बाद देखेंगे मिश्रित वाक्य। चलिए देखते हैं मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। मिश्र वाक्य में भी दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, जैसे कि इसके नाम ही है मिश्रित। तो सरल वाक्य होते हैं परंतु उनमें एक वाक्य मुख्य होता है, दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन या आश्रित या उपवाक्य होता है। हो सकता है कि आप परिभाषा से उतना क्लियर इसको ना समझ सके, तो आपके लिए इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप इन वर्ड्स को देख लें और जहां पर ये दिखे वो सेंटेंस आपका मिश्रित या मिश्र वाक्य ही होगा। वो समुच्चय बोधक जो मुख्य और अधीन वाक्य को जोड़ते हैं वो होते हैं कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, जब तक, जहां तक, भले ही, जो, जिस, जिन्हें, जिनका, जिसे इत्यादि। अगर इनसे कोई वाक्य जुड़ा है या वाक्य में ये आपको वर्ड्स दिखाई देते हैं लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वाक्य जुड़ भी रहे हों उनसे, तो ये आपका मिश्रित या मिश्र वाक्य ही होगा। उदाहरण देखते हैं। वह जो लड़का है छोटा है, तो वह जो लड़का है छोटा है, तो यहाँ पर ये जो से जुड़ा हुआ है। वह मुझसे कहता है कि, अब देखिए ये आपका वह मुझसे कहता है प्रधान वाक्य हो गया कि मेरे घर आओ, क्या कहता है, तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया आपका, मतलब कि दो वाक्य हैं। यदि मैं घर गया तो मार पड़ेगी, यहाँ पे आपने देखा यदि और तो, यदि मैं घर गया तो मार पड़ेगी, यानी कि दो सेंटेंस है और ये यदि और तो से जुड़े हुए हैं। जहां तक मैं सोच सकता हूँ यह काम उचित नहीं है, तो ये जहां तक मैं सोच सकता हूँ यह काम उचित नहीं है, यानी कि ये वाक्य आपका कहाँ से जुड़ा है, जहां तक से। यह वही लड़का है जिसका बाप मर गया, तो जिसका बाप मर गया और यह वही लड़का है, दो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं और ये किससे जुड़े हैं, जिसका बाप मर गया, यानी कि जिसका शब्द आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखें, यद्यपि वह मोटा है तथापि है डरपोक, आपको यद्यपि और तथापि भी मिल गया। जब चपरासी ने 2-4 रुपए पा लिए तब वह खुश हो गया, यहाँ पे क्या है, जब और तब। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय जिनसे मुख्य और अधीन वाक्य या आश्रित वाक्य या उपवाक्य जुड़ रहा हो या आपको ये सेंटेंस में दिखाई देते हैं, तो वो आपका मिश्रित या मिश्र वाक्य होता है। तो जो आपको मैंने संयुक्त और मिश्रित या मिश्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय बताए हैं, इनको आप ध्यान रखते हुए सेंटेंस के कोई भी सीट सॉल्व करिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको कितना इजी हो जाएगा देखना कि ये मिश्रित है, कि ये संयुक्त है, कि सरल है। जहां पर और दूसरी ट्रिक ये भी है कि जहां पर मिश्रित और संयुक्त के ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं दिखाई देंगे, तो जाहिर सी बात है कि जिसमें कोई भी
अव्यय नहीं लगा होगा तो वो आपका सरल वाक्य हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अब से आपका सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य जो हैं ये गलत ना हो। इन पे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी मैं भी एक प्रैक्टिस सीट आपको कराऊंगी बाद में, जब वाक्य का हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।